हे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा भटक सकती है जब तक पितरों के साथ उसे जोड़ने वाला पूजन सपिंडन नहीं किया जाता। आइए जानें वो पवित्र विधि और रहस्य जिससे मृतक के लिए पितृलोक का मार्ग खुलता है और परिवार की अशुद्धि समाप्त होती है। सुनिए कैसे एक सही समय पर किए गए श्राद्ध और शय्यादान से परिवार और पुत्र दोनों को इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का समय और शय्यादान व पददान की सामग्री और उनके महत्व के बारे में बताइए। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत योनि यानी अतृप्त अवस्था में होती है। जब सपिंडीकरण की पूजा पूरी हो जाती है तभी वो आत्मा अपने पूर्वजों पितरों की श्रेणी में शामिल होती है। इसके बिना आत्मा भटकती रहती है। सभी के लिए सूतक का समय इस प्रकार है। जब तक ये क्रिया नहीं होती तब तक परिवार द्वारा किया गया कोई भी दान पुण्य या पूजा उस मृत व्यक्ति तक नहीं पहुंचती। मृत्यु के बाद परिवार पर जो सूतक यानी अशुद्धि लगती है वो केवल इस क्रिया के बाद ही पूरी तरह समाप्त होती है। जब तक सपिंडीकरण नहीं होता पुत्र या परिवार आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह शुद्ध नहीं माना जाता। सूतक के अंत में आमतौर पर 12वें या 13वें दिन पुत्र को ये क्रिया जरूर करनी चाहिए ताकि उसके पिता या पूर्वज पितृलोक में सुखपूर्वक प्रवेश कर सकें। मैं सभी के लिए सूतकांत का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होते हैं, क्षत्रिय 12 दिन में शुद्ध होते हैं, वैश्य 15 दिन में शुद्ध होते हैं, शूद्र 1 महीने यानी 30 दिन में शुद्ध होते हैं। रिश्ता जितना दूर का होता जाएगा सूतक का समय उतना ही कम होता जाएगा। प्रेत संबंधी सूतक में सपिंडी, जो लोग एक ही पिंड दान की श्रेणी में आते हैं वे 10 दिन में शुद्ध होते हैं। कुल के लोग सकुल्या 3 रात में और गोत्रज केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी के संबंधी 10 रात, 5वीं पीढ़ी 6 रात, 6ठी पीढ़ी केवल स्नान से शुद्ध हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को विदेश में अपने कुल के जन्नाशौच या मरणाशौच की जानकारी 10 दिन के भीतर मिलती है तो वो जितना समय बाकी है उतना अशौच रहेगा। 10 दिन और 1 साल के बीच सूचना मिलने पर 3 रात का अशौच होगा। 1 साल बाद सूचना मिलने पर केवल स्नान से शुद्धि होती है। परिवार में रिश्ता जितना गहरा और नजदीक होगा शुद्धि में उतना ही अधिक समय लगेगा। जैसे जैसे रिश्ता दूर यानी पीढ़ियों के अंतर से होता जाता है शुद्धि का समय घटता जाता है। मरणाशौच के दौरान आशीर्वाद, देव पूजा, स्वागत, पलंग पर सोना या किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में कर्म करता है उसके पूर्व किए नित्य और काम्य कर्म रद्द हो जाते हैं। सूतक के दौरान व्यक्ति को बाहरी दुनिया और धार्मिक अनुष्ठानों से कटकर केवल शोक और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए संयम से रहना। कुछ लोग जैसे विशेष व्रत या संकल्प मंत्रों की सिद्धि में लगे हों, जो ब्राह्मण प्रतिदिन नियम से अग्निहोत्र यानी हवन या यज्ञ करते हैं, सन्यासी या साधु महात्मा और देश के शासक या राजा, उन्हें सूतक नहीं लगता। सप्तमी यानी 7वें दिन की पूजा और मासिक श्राद्ध यानी हर महीने किया जाने वाला श्राद्ध उनके निश्चित समय पर करना चाहिए। पिता की मृत्यु पर जब एक बेटा अपने पिता का सपिंडन श्राद्ध यानी आत्मा को पूर्वजों से मिलाने वाली पूजा विधि निधान से करता है तभी उसे वो पुण्य मिलता है जिससे उसे मृत्यु के बाद पितृलोक में स्थान प्राप्त हो सके। कलयुग यानी वर्तमान समय के लिए ये कहा गया है कि मृत्यु के 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना सबसे उत्तम और सही है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति पुत्र या परिजन को सबसे पहले स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद ही मृतक के लिए पिंड दान की क्रिया शुरू करनी चाहिए। पूजा का सबसे मुख्य हिस्सा पिंड को मिलाना है। मृतक के नाम का जो पिंड होता है उसे उसके पिता, दादा और परदादा यानी पितामह आदि के पिंडों में मंत्रों के साथ मिला दिया जाता है। माता पिता के पिंड को अलग अलग मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का श्राद्ध पति द्वारा किया जाता है। विधवा स्त्री का सपिंडन केवल पति के साथ होना चाहिए। माता पिता का अंतिम संस्कार एक ही जगह पर हुआ हो तो पिंड दान करते समय पहले पिता का पिंड दान करना चाहिए और उसके बाद ही माता के पिंड का दान किया जाना चाहिए। पूर्वजों को जल अर्पित करें और ब्राह्मण को भोजन और दान दें। साल भर की जीविका के लिए घृत, अन्न, सोना, रजत, गाय, घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि आचार्य को दान करें। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करें और ब्राह्मण को दान दें। सपिंडन श्राद्ध के दिन सभी वस्त्र त्याग कर श्वेत वस्त्र पहने और शैया दान करें। शैया बडमूज लकड़ी की हो, सुंदर, चित्रित और सुवासित हो। स्त्रियों के लिए इसमें आभूषण, काजल, वस्त्र आदि भी रखें। ब्राह्मण को सजाकर शैया का दान करें और पुष्पांजलि चढ़ाएं। शैया दान का फल बहुत अधिक होता है। दाता इस लोक और परलोक में दोनों में सुखी होता है। पददान में छाता, जूते, वस्त्र, अंगूठी,
कमंडलू, आसन और पंचपात्र शामिल होते हैं। 13 पददान 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को करें। जो व्यक्ति गया शिर में पितरों के लिए श्राद्ध करता है वो अपने कुल के 101 पुरुषों का उद्धार करता है। इस प्रकार पितृभक्ति से मनुष्य इस लोक और परलोक में दोनों में सुखी होता है। श्राद्ध और दान विधि पूर्वक करने से पिता, पितामह, प्रपितामह आदि तृप्त होकर पुत्र को वांछित फल देते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि भगवत कथा आपको भावपूर्ण लगी होगी। ओम श्री परमात्मने नमः।